टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, एनवीएस, केवीएस, किसी की भी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण खंड से ये प्रैक्टिस सेट है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? पीजीटी 2000 में पूछा गया। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 6 मानी गई है। किशोरीदास वाजपेयी के मत से पूछा गया, ठीक है। वैसे कारक 8 होते हैं, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी के मत से पूछा गया है तो इनके अनुसार 6 कारक होते हैं। संस्कृत में भी 6 कारक माने गए हैं। पीजीटी 2000 में पूछा गया। मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? मेरे घर से, तो कर्ता ने कर्म को करण से कौन सा सम होगा? मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। दूरी बताया गया है, अलगाव के अर्थ में है। विकल्प घ सही है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं, पीजीटी 2005 में पूछा गया। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, शिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है विशिष्ट। विकल्प ख सही है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? अच्छा, प्रेम, बुरा या काला? तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? प्रेम में है भाववाचक। अच्छा, बुरा, काला ये तो विशेषता है, विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह? देखिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अल्प विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों एक तरह के होते हैं, इसलिए यही ज्यादा इसमें विद्यार्थी कितनी भी बार पढ़ा हो लेकिन फिर भी कंफ्यूज होता है अंत में, तो इसीलिए इसको पूछा था कि अल्प विराम में सिर्फ कॉमा होता है। विकल्प घ सही है इसका उत्तर। और अर्ध विराम में ऊपर बिंदी नीचे कॉमा, ठीक। अर्ध विराम में ये चिन्ह होगा और अल्प विराम में ये चिन्ह होगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ कॉमा होता है अल्प विराम। ये बहुत पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी परीक्षा में यही आ जाए। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने? केवल 2 होते। पीजीटी 2005 में पूछा गया है, तो वचन हिंदी में केवल 2 वचन माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। बाकी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? पीजीटी 2005 में पूछा गया है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसन्नता ये जो न है इसे युग्मक कहते हैं। विकल्प ग सही है। मैंने वर्णमाला में बहुत अच्छे तरह से बताया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, भविष्य कालिक रूप में या आज्ञार्थक रूप में? तो क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो आज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। विकल्प घ सही है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। उत्साह, ईमानदारी, अच्छा और देखिए निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। उत्साह, ईमानदारी, अच्छा और शीतलता। अच्छा और शीतलता, तो इसमें अच्छा में, अच्छा शब्द में विशेषण है। विकल्प ग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ उसे क्या कहते हैं? देखिए, टीजीटी 2004 में पूछा गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? संज्ञा होता है। विकल्प ख सही है। इस दोहे में बड़े का अर्थ संज्ञा है। विकल्प ख सही है। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है, टीजीटी 2004 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या है? संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक? तो ये निजवाचक हो, मैं अपना काम आप कर लूंगा, मतलब अपने आप खुद को कहा जा रहा, निजवाचक सर्वनाम है। विकल्प ख सही। यही राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता होगी। विकल्प ख सही है।
उत्साह शब्द विशेषण टीजीटी 2009 में पूछा गया। उत्साह शब्द विशेषण उत्साह, उत्साही, उत्साह या उत्साहित। तो उत्साहित है, यहाँ वर्तनी अशुद्धि से दिया गया है। तो राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है क्या है? टीजीटी 2010 में पूछा गया। सर्वनाम क्रिया विशेषण या प्रविशेषण, तो काली यहाँ पर जो है विशेषण है, विशेषता है उस गाय की, विशेषण होगा। विकल्प ग सही है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, टीजीटी 2010 में पूछा गया। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, मैं कल नहीं जाऊंगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यह सुंदर फूल है, आज शाम को मत आना। तो वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, लड़का रोते रोते घर आया, उसकी क्रिया क्या की, घर तो आया ही, रोते रोते आया पर, तो ये क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। विकल्प ख सही है, टीजीटी 2010 में पूछा गया। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त भला शब्द क्या है? भला क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? तो ये अव्यय शब्द है, विकल्प घ सही है, भला। निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में पुल्लिंग शब्द को चुनिए। तो देखिए, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना, टीजीटी 2003 में पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा पुल्लिंग बुढ़ापा। मेरे बुढ़ापा भी नहीं आया है। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे आप किसी भी शब्द जो परीक्षा में आया है वाक्य में, उसको प्रयोग करके देखिए बार बार, 2-3 तरह के वाक्य बनाइए परीक्षा में, तो आपको समझ में आ जाएगा उस शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है। और हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कभी नपुंसक लिंग वगैरह करके पूछ ले तो हिंदी में नपुंसक लिंग होते नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या पूछा है? अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में पुल्लिंग शब्द को चुनिए, यहाँ पर है। तो इन सब में पुल्लिंग शब्द बताने हैं। घास, व्यय, आय, नहर। तो व्यय यहाँ पर पुल्लिंग है, आय स्त्रीलिंग होता है, व्यय पुल्लिंग होता है। टीजीटी 2004 में पूछा गया। पानी, मानी, कहानी, रानी, टीजीटी 2010 में पूछा गया। हाँ, एक बात और, जितने भी महिलाओं के पहनने वाले वस्त्र होते हैं वो सारे पुल्लिंग होते हैं, और पुरुषों पहनने वाले होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, दाढ़ी, मूछ, ये सब जो होते हैं ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो मतलब थोड़ी थोड़ी बातें मैंने अभी मैं क्लास ले नहीं पाई लिंग वचन वगैरह पे, टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो ये अच्छे से मैं डाउट क्लियर कर देती, लेकिन मैं आगे जरूर ले लूंगी। अभी आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है समझ पाने का, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे सब में लग जाएंगे। तो इस समय से प्रैक्टिस करना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में। पानी, मानी, कहानी और रानी में कौन सा है इसमें पुल्लिंग? तो यहाँ पानी पुल्लिंग है, विकल्प का सही है। मजा, सजा, कजा, रजा, इसमें कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें भी मजा पुल्लिंग है, विकल्प का सही है। आप वाक्यों में प्रयोग करिएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ में आ जाएगा। और आय, व्यय, आय, नहर, व्यय, लहर, फिर वही शब्द आ गया, तो इसमें भी व्यय होगा पुल्लिंग। सरसों, मक, सारस, मूंग, तो सरसों यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, सरसों का तेल। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, झोपड़ी, झुरमुट, अंत्येष्टि, पीजीटी 2003 में पूछा गया। झुरमुट यहाँ पर होगा पुल्लिंग शब्द। रोटी, पानी, पूड़ी, नदी, रोटी, पानी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होगा, पीजीटी 2003 में पूछा गया। सुबह, साँझ, रात, दिन, सुबह साँझ, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया, तो इसमें पुल्लिंग क्या होगा? दिन होगा, विकल्प घ सही है। सब्जी, कहानी, पानी, नहर, अभी ये पानी आगे आया था तो पानी होगा पुल्लिंग शब्द। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द को सुनिए, उधर पुल्लिंग पूछा था, इधर स्त्रीलिंग पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नंबर,
धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। तो क्या होगा? धुआं। संध्या यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा, नाम से ही पता चल जा रहा है, टीजीटी 2002 में पूछा गया। रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो इसमें क्या होगा? विकल्प ग होगा, नकल, स्त्रीलिंग शब्द होगा। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प तो मृत्यु यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो इसमें से ऋतु होगा स्त्रीलिंग। कौन सी ऋतु है? पानी, ऋषि, पानी, ऋषि, चावल, कुर्सी। तो इसमें कौन सा होगा? कुर्सी होगा स्त्रीलिंग। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो इसमें कौन सा होगा? स्थापना होगा, स्थापना की गई, मूर्ति स्थापित की गई। तो ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द। और लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, पीजीटी 2005 में पूछा गया। दही क्या शब्द है? ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दही, दही, सरसों, आय व्यय, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है। और दही का क्या लिंग है? दही पुल्लिंग है, विकल्प ग सही है। ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए, दही पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवयित्री होगा, तो विकल्प क सही है, कवयित्री। क्यों? वर्तनी शुद्धि पूछा होगा यहाँ पे। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। तो ऋषिका होगा स्त्रीलिंग, ऋषिका। ध्यान दीजिएगा। कौन विशेषण शब्द नहीं है? चमकीला, आर्थिक, दयावान या बुद्धि। कौन सा विशेषण नहीं है? तो चमकीला है विशेषण, आर्थिक भी है, दयावान भी है, बुद्धि नहीं है विशेषण। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बैल, राम, पहाड़, नीम। बैल, राम, पहाड़, नीम। तो इसमें राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम एक ही है, विकल्प ख सही है। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों, भरतशियों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीयों का बहुवचन होगा भारतीयों, ये सही वर्तनी लिखी है, बड़ी की मात्रा यहाँ छोटी है, गलत है। आंसू शब्द का बहुवचन होगा, आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा, ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। प्राण देखिए हमेशा बहुवचन में होते हैं और आंसू एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, पढ़ाई। कौन सा भाववाचक नहीं है? मिठाई। इसमें मिठास भाववाचक होगा, मिठाई नहीं। वृक्ष पर बैठे, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त वृक्ष में कौन सा कारक है? वृक्ष पर। तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, में पै पर अधिकरण। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता, सच्चरित, चरित्र, चरित्रता या सतचरित्र। तो चरित्र से बना है सतचरित्रता, विकल्प ख सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये तो उदाहरण में ही 6 से ही पढ़ाया जाता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक, विकल्प ग सही है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है, विकल्प क सही है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है? संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या प्रत्यय के। तो किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है, विकल्प का सही है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो शत्रुता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, विकल्प का सही है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन है? विद्वान, आर्य, स्वदेश, साध्वी। तो साध्वी यहाँ पर वैसे हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, विकल्प ग सही है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण कारक होगा, विकल्प घ सही है। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। कौन सा होगा? मकड़ी यहाँ पर
सदैव स्त्रीलिंग वाला शब्द, सदा स्त्रीलिंग। व्याकरण की दृष्टि से मानवता शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से मानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मानवता भाववाचक संज्ञा है। विकल्प का सही है। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? सिर्फ 2। विकल्प का सही है। संस्कृति का विशेषण होगा, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक। विकल्प घ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? यमुना हो जाएगा। विकल्प ग सही है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर नहीं है व्यक्तिवाचक। विकल्प ग सही है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्रेमी, चतुराई, लड़ाई, प्रेम। भाववाचक संज्ञा नहीं है प्रेमी, बाकी सब भाववाचक हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव से मानवता बनेगा। विकल्प ग सही है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। विकल्प ग सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। कौन सा होगा? क्रोध होगा संज्ञा। संज्ञा शब्द क्रोध, भाववाचक संज्ञा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो ये संज्ञा की परिभाषा है। वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को, विचारों के द्योतक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण के लिए, करण से संबंध काके की। तो यहाँ क्या होगा? संप्रदान। के लिए कारक चिन्ह होगा संप्रदान। ठीक है, आपादान में पैपार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या घोड़ा। तो कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? थोड़ा सी मैं घोड़ा पढ़ रही हूँ, थोड़ा ये विशेषण है। सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष और थोड़ा। तो थोड़ा यहाँ पे विशेषण है, थोड़ा दूध लाओ। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विषय, प्रिय मित्र, प्रिय कवि, प्रिय बैरी। तो बैरी नहीं प्रयुक्त होगा प्रिय के साथ। अगर वो बैरी है तो प्रिय कहाँ होगा वो? विकल्प घ सही है। देखिए बीएड 2004 में पूछा गया था। अब चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? देखिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया। ये अकर्मक क्रिया होगी। विकल्प क सही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ने से आप लोग इसे सकर्मक न मान लीजिएगा, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ये उदाहरण बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है परीक्षाओं में। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। तो कि प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। बीएड 1999 में पूछा गया। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, कुछ, कौन, यह। यह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। विकल्प घ सही है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। तो अनिश्चय किसमें है? अब देखिए इसमें से क्या दिया हुआ है? कौन भी दिया हुआ है और कोई भी दिया है। तो कौन और कोई में कौन सा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम? कोई होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो ये सर्वनामिक विशेषण है। विकल्प घ सही है। यह घोड़ा अच्छा है में यह सार्वनामिक विशेषण है। भाववाचक संज्ञा है लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? लड़कपन। विकल्प घ सही है।
वर्तनी की अशुद्धि केवल है, इसमें पूछना था। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया, मदन गोपाल को हंसा रहा है। प्रेरणार्थक, राम पत्र लिखता है। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया इसमें क्या है? गेहूं पिस रहा है, क्योंकि गेहूं अपने आप में पिस रहा है, अकर्मक क्रिया है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस वाक्य में बूंद बूंद शब्द है। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 में पूछा गया। नल बूंद बूंद टपक रहा है क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो नल बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया विशेषण है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? तो स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा होगी, विकल्प का सही है। अब देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है। तो बुढ़ापा देखिए भाववाचक संज्ञा है, विकल्प का सही है। भाववाचक संज्ञा छाटिए। गाय, करुड़ा, दही, हिमालय, तो करुड़ा भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो दर्शन बहुवचन होता है, प्राण बहुवचन होता है, हस्ताक्षर बहुवचन होता है और जनता एक वचन होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जनता आई है, जनता आई है या जनता आए हैं नहीं होता है, जनता आई है। तो यहाँ एक वचन शब्द ये है और ये सभी बहुवचन शब्द, नित्य बहुवचन है, समझ लीजिए, और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? हवा, वर्षा, जनता और होश। तो इसमें से कौन सा बहुवचन नहीं है? होश, अरे सॉरी, एक वचन नहीं है होश। मैंने होश गवा दिए कहा जाता है, या मेरे होश उड़ गए, मेरा होश उड़ गया नहीं कहा जाता, मेरे होश उड़ गए। तो होश यहाँ पर एक वचन है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, विकल्प ग सही है। संज्ञा के देखिए, संज्ञा के वैसे होते तो 5 भेद हैं, लेकिन आधुनिक व्याकरण में 3 माना गया और यहाँ आंसर की में 3 बता रहा है। तो विकल्प ख पे लगाइएगा। वर्तमान समय में 3 भेद माने गए हैं। जो दो भेद हैं उनको संख्यावाची में ले लिया गया है। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा? अगर 3 नहीं रहता, विकल्प में केवल 5 रहता है, तो आप 5 लगाइएगा, क्योंकि 5 और 3 वर्तमान में 3 मान लिए गए हैं संख्या कम करके, लेकिन 5 भेद होते हैं। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? उमेश, शिक्षक, राजनेता या छात्र। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उमेश, शिक्षक, राजनेता, छात्र। उमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। शिक्षक, छात्र, राजनेता ये सब समूहवाचक होंगे, लेकिन इन तीनों से अलग उमेश है, तो उत्तर ये होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजनेता तो बहुत सारे राजनेता होते हैं, जाति का वो करता द्योतक है। शिक्षक भी बहुत सारे शिक्षक, किसी एक विशेष शिक्षक के बारे में नहीं बात की जा रही। छात्र भी बहुत होते हैं, एक छात्र के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो ये सब व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। उदाहरण है, व्यक्तिवाचक ये है उमेश। कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तेल, बादल, वर्षा या बिजली। तो तेल यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है, विकल्प का सही है। समूहवाचक संज्ञाएं हैं गुच्छा, कक्षा, दोनों नहीं। तो समूहवाचक संज्ञा बताइए, समूहवाचक संज्ञा बताइए। दोनों होंगे, अच्छा ये दोनों, सॉरी उपर्युक्त यहाँ लिखना चाहिए था। तो उपर्युक्त दोनों होंगे, गुच्छा और कक्षा दोनों समूहवाचक संज्ञाएं हैं,
विकल्प ग सही है। खटास में कौन सी संज्ञा है? खटास में भाववाचक संज्ञा होगी, विकल्प क सही है। निजवाचक सर्वनाम आप, कौन, तुम, आप, मैं, तुम, कौन, तो निजवाचक मैं होगा, विकल्प क सही होगा। यहाँ पर देखिए, मैं अपना काम मैं यह काम आप कर लूंगा, वहां पे आप निजवाचक था, लेकिन यहाँ पर मैं हो जाएगा। यहाँ आप अन्य व्यक्ति के लिए आ रहा है अर्थ। निजवाचक सर्वनाम मैं आप ही होगा, ठीक है, मैं नहीं होगा, आप ही होगा। निजवाचक सर्वनाम है आप। संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है 12, लघु, बैंगनी, युवा। संख्यावाचक विशेषण होगा 12। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, विकल्प ख सही है। रूप का विशेषण है, रूप का विशेषण रूपवान, विकल्प ख सही है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? कौन, कुछ, जो, वह। तो कौन आया है, ये निश्चयवाचक है, विकल्प का। संबंधवाचक सर्वनाम है, एक मिनट, संबंधवाचक सर्वनाम है कोई, कौन, जो, वह। तो जो, सो, यहाँ पर जो है संबंधवाचक, जो, सो होता है, ठीक है। पशु शब्द का विशेषण है पशुता, पार्श्विक, पशुत्व या पार्श्विक। यहाँ वर्तनी शुद्धि पूछा है तो पशु का विशेषण पार्श्विक होगा, विकल्प ख सही होगा। पार्श्विक, पार्श्विक, तो विकल्प घ सही होगा, विकल्प घ, पार्श्विक। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। तो इसका होगा घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। निम्नलिखित में कौन सा भेद सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो कौन सा नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है तो बृहत्तम होना चाहिए, होगा इसका बृहत्तम, विकल्प ग सही है, बृहत का बृहत्तम उत्तरावस्था। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का यहाँ पर है विकारी शब्द, लड़का, संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम ये विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं। कौन सा बहुवचन है? माता। देखिए प्राण, मैंने पहले ही बताया प्राण हमेशा बहुवचन में होता है और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, शब्द है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? पुरुषवाचक 3 होते हैं, विकल्प का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भेद संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा भेद संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो कौन सा नहीं आता? समूहवाचक नहीं आता है, विकल्प घ है। संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अंतर्गत नहीं आता। तो ये देखिए ये तीनों आते हैं, यही तीनों वर्तमान में मान लिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को। और समूहवाचक को इसमें जाति में ही वो कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तिथि, कवि, हानि या रोटी। तो यहाँ पर कवि होगा पुल्लिंग शब्द। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, विकल्प क सही है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं?
बोलने वालों के लिए उत्तम पुरुष, मध्यम, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या कोई नहीं। तो बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष होता है, जिससे बोला जाता है वो मध्यम पुरुष होता है, जिसके बारे में बोला जाता है वो अन्य पुरुष होता है। तो इसका होगा उत्तर। मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष बताइए। वह, तुम, मैं, यह। तो तुम होगा यहाँ पे मध्यम पुरुष, विकल्प ख सही होगा। मैंने अभी भी इसका बता दिया इस प्रश्न में। उत्तम पुरुष निम्न में से कौन सा है? उत्तम पुरुष मैं, तुम, वे, यह। तो उत्तम पुरुष होगा मैं। आदर शब्द का विशेषण बनेगा, आदर का विशेषण बनेगा आदर, आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय। तो देखिए आदरणीय बनेगा, विकल्प ग सही है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है नदी, दही, हाथी या पानी। तो दही देखिए पुल्लिंग होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नदी इसमें से नदी बहती है, नदी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, विकल्प का। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के कितने? 3 प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। अब इन तीनों में भी उप प्रकार होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? गिरवाना, लिखवाना, चलना या छाया। तो ये सब क्रियाएं हो रही हैं, छाया कोई क्रिया नहीं है, विकल्प घ। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तथापि, बल्कि, एवं, मनुष्य। तो मनुष्य यहाँ पर विकारी शब्द है, ये सब नहीं है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4 या 6। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, विकल्प ग सही है। ये प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ था प्रश्न। अविकारी शब्द कौन सा है? मनुष्य, मोती, घोड़ी या भीतर। तो इसमें से भीतर ये अविकारी शब्द है, विकल्प घ। अविकारी वे शब्द होते हैं, अव्यय शब्द अविकारी होते हैं, अर्थात जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई बदलाव ना होता हो, प्रभाव ना पड़े, वे अविकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा है? कोई, कौन, सो, वह। तो अभी अभी जो आया था, तो जो, सो, यहाँ पे सो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। पीड़ित शब्द क्या है? पीड़ित क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो पीड़ित जो है विशेषण होगा, विकल्प घ सही है। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 3, 5, 4 या 7। तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। अभी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, चुपचाप, सीधा, खर्च। तो क्या है? सीधा यहाँ पर विशेषण, विकल्प ग सही है। काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो कहते हैं क्रिया कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहा जाता है? जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्म क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, विकल्प घ सही है। आजकल देश में जय चंदों की कमी नहीं। रेखांकित शब्द में संज्ञा है जय चंदों में, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो ये जातिवाचक संज्ञा का वो बन गया, प्रतिनिधि हो गया है जयचंद। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाने वाला शब्द है ये भी। विभीषण और जयचंद जातिवाचक हो गए हैं। वाच्य के प्रकार होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 4 या 2। तो 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। शिव का विशेषण है
शिवेंद्र, शैव, शैल या शंकर। तो इसका उत्तर होगा शिव का विशेषण होगा शैव, विकल्प ख सही होगा। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता भाववाच्य है, नकारात्मक होता है तो भाववाच्य में आता है, विकल्प ख सही है। मोहन हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो मोहन हंसता है, इसमें अकर्मक क्रिया है, विकल्प ग सही है। धन का विशेषण है धनी, धान्य, धनिक या इनमें से कोई नहीं, तो धन का विशेषण है धनी, विकल्प क सही है। मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है वाक्य में प्रयुक्त बड़ा शब्द है विशेषण प्रविशेष्य, विशेष्य प्रविशेषण। तो मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कौन सा विशेषण है, प्रविशेषण है कि ईमानदार तो है लेकिन बहुत ज्यादा ईमानदार है, बड़ा विशेषण। वह धीरे धीरे चलता वाक्य में प्रयुक्त धीरे धीरे क्या है, क्रिया है, अव्यय है, विशेषण है या प्रविशेषण है। तो वह धीरे धीरे चलता है में तो धीरे धीरे अव्यय है, विकल्प ख सही है। वह खाने लगा में किस प्रकार की क्रिया है, वह खाने लगा सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या क्रियार्थक क्रिया। तो वह संयुक्त क्रिया, वह खाने लगा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा। क्रिया विशेषण कौन सा है, क्रिया विशेषण है तेज, विकल्प क सही है। इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है, तात्कालिक वर्तमान, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो इसमें से क्या है, वह जा रहा है, तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है, वह जा रहा है, अभी तुरंत जा रहा। क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं, विकल्प ख सही है। तो खत्म होती है ये प्रैक्टिस। उम्मीद है जरूर इसमें से आप लोगों को परीक्षा में सहायता मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।